चित्र बना करके उसने संत को भेंट किया तो संत हंसने लगे। क्या कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। अचंभित हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? मैं वही व्यक्ति हूं जिसको तुमने चित्र बनाया था और नीचे लिखा था शैतान, और आज तुम मेरा ही चित्र बना करके नीचे लिखते हो संत भगवान। तो कहने लगे मैंने बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए देखे हैं, रंग को राजा, राजा को रंग होते हुए देखा, लेकिन ऐसा परिवर्तन मैंने नहीं देखा। ये कैसे संभव हुआ? कहता है कि मैं तो अपनी हालत पर रो रहा था बैठ करके, किस्मत को कोस रहा था, लेकिन एक संत आए मेरे जीवन में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस नरक की गंदगी से मुझे स्वर्ग तक पहुंचा दिया। ये जो कथा है भगवान की, ये भैया शैतान और भगवान की यात्रा है, ये मान करके आप चलो। ये वो यात्रा है जो आपको आगे की ओर लेकर के जाएगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दीपावली का दिन आ गया। आप गाते हो ना, दीपावली मनाए सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। कैसे जादू का पानी है? दीपावली के दिन भगवान धूनी के समक्ष बैठे हुए थे। अचानक बाबा ने जलती हुई धूनी में अपना हाथ डाला। जितने भक्त वहां पर बैठे थे, कोलाहल मच गया चारों ओर कि भगवान ने ये कौन सी लीला कर दी, अपना हाथ डाल दिया अग्नि के अंदर। जब बाबा ने हाथ निकाला, पूछा सबने, बाबा ये क्या था, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा कहते हैं यहां से कुछ दूर पर मेरी एक भक्त जो लुहारिन का कार्य करती है, वो भट्टी जला रही थी, उसकी कमर में बच्चा बंधा हुआ था, उसे ध्यान नहीं रहा, वो बच्चा अग्नि में गिरने वाला था। तेरे साईं ने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया और वहां उस बच्चे की रक्षा की। जिंदगी मौत के साए में पला करती है, तेरी चौखट ही सारे जग का भला करती है। और उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है, उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है, जिसके सीने में तेरी जोत जला करती है। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसे मिटाना भगवान का ही काम है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं एक जगह पर कथा कर रहा था, हल्द्वानी की एक भक्त हैं, सौम्या नाम है उनका। तो कहने लगे कि गुरुजी एक बार क्या हुआ कि जो हमारे पति हैं ना, उनको सेप्टिसीमिया नाम का एक रोग हो गया और अचानक ऐसी घटना घटित हो गई। चरित्र में आप पढ़ते हो, उस चरित्र को सामने सार्थक होते हुए देखो, कैसे भगवान चमत्कार करते हैं, कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त रक्षक हैं। तो सेप्टिसीमिया रोग में उनके ब्रेन में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर ने कह दिया ये 4 से 5 घंटे तक और जीवित रहेंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कभी जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। वो रोने लगी। डॉक्टर ने कहा कि हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करो, सब भगवान के हाथ में है। उनके घर के निकट में जो बाबा का मंदिर है, वहां गई और बाबा के चरणों में क्या लगाया? सिंदूर। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, भगवान से कह रही हैं। क्यों? बाबा को आई कहा गया। आई का अर्थ क्या है? मां। आप बा कहते हो ना, आई का अर्थ है मां। कहने लगी बाबा आप तो मेरी मां हैं, और अगर आप मेरे पास हैं तो मेरे सिंदूर की आपको रक्षा करनी ही पड़ेगी। भगवान के आगे नतमस्तक हो गई कि प्रभु मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं डॉक्टरों को तो नहीं जानती हूं, बस मैं आपको जानती हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब आप हो बाबा। वहां से ऊदी का पैकेट लेकर के आई हैं, क्योंकि साईं भक्त के पास एक ही संपदा है और वो है बाबा की विभूति। साईं भक्त के पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक ही वस्तु अमूल्य है, वो भगवान की ऊदी है। उसको लेकर के आई, अपने पति के
भाल पर तिलक किया है। और डॉक्टर हैरान रह गए। 5 घंटे निकल गए, पति को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस विभूति ने रक्षा की। तो वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, उनसे पूछने के लिए आई। कहती हैं, आपने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया आपने अपने पति के कि उसके बाद तो जो है वो ठीक होने लग गए? तो वो कहती हैं कि मैंने वो लगा दिया, जब वो कार्य करती है ना तो दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं पाती साहब। मैंने तो वो लगा दिया। और आज भी उनके पति जीवित हैं, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं साहब। ऐसे भगवान दयालु हैं, ऐसे करुणाकर हैं। और हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है, साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है, भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है, साईनाथ की कथा। ये कथा बहुत दिव्य है और इसका आश्रय हम और आप ग्रहण कर रहे हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक बार किसी ने पूछा, अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर की क्या आवश्यकता है? तो संत ने उत्तर दिया, हवा भी तो सब जगह है तो पंखे की क्या जरूरत है? जिस प्रकार से वो पंखा वातावरण से हवा को खींचकर तुम तक पहुंचाता है, वैसे ही मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा को चारों तरफ से खींचकर आपके ऊपर पहुंचाता है। ये मंदिर का कार्य है, इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। जब आप मंदिर में जाते हो, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो चरित्र कहता है कि बाबा जो है दान में स्वयं मांग लेते थे। तो नांदेड़ के एक रतन जी बाबा के पास पहुंचे द्वारिका माई में। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वहां जाकर के उन्होंने बाबा के समक्ष दर्शन किए, आरती की और बाबा ने उनसे कहा कि 5 रुपए दक्षिणा चढ़ा दो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जब वो चढ़ाने लगे तो एकदम से बाबा कहते हैं कि 3 रुपए और 14 आने तो तेरे साईं को पहले ही मिल चुके हैं, तू शेष चढ़ा दे। उसकी समझ में नहीं आया, उसने शेष राशि वहां चढ़ा दी। जब घर पहुंचा और चिंतन किया तो एकदम से ध्यान आया कि एक बार एक संत का सत्कार किया था अपने घर में बुलाकर, और जब हिसाब लगाया तो 3 रुपए 14 आने खर्च हुए थे उसमें पूरे। तो देख लो, संत का सत्कार वहां कर रहा है, लेकिन मेरे साईनाथ को सब मालूम चल गया। क्योंकि भैया ये जितने भी संत हैं ना, ये सब जुड़वा भाई हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही हैं। अंतर तो हमारे अंदर है, हम सोचते हैं ये अलग है, वो अलग है, वो उसके गुरु, ये उसके गुरु, ये उसके गुरु। कुछ नहीं, गुरु तत्व तो एक ही है ना। पहले दिन स्वामी जी ने यही तो हमसे चर्चा की थी कि गुरु चमड़ा नहीं है, गुरु तत्व है। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो दान में बाबा स्वयं मांग लेते थे। एक बिटिया रहती थी, जब उसने नई नई नौकरी प्रारंभ की ना, तो उसने अपने मन में यह भाव धारण किया कि पहली तनख्वाह में से मैं 100 रुपए का नोट बाबा को अर्पित करूंगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 100 रुपए मैं भगवान को अर्पित करूंगी। बाद में दान की आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की भाव की रक्षा करते हैं। जा नहीं पाई शिरडी, यही मन में था कि शिरडी जाकर के भगवान को अर्पित करूंगी, लेकिन कहते हैं कि मैं शिरडी में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मगर बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। मन में विचार तो था लेकिन जा नहीं पाई। भैया और भाभी जा रहे थे। 100 का नोट भाई के हाथ में दे दिया, कहा कि ये बाबा को अर्पित कर देना। जब समाधि मंदिर में जाओगे ना, तो वहां भगवान का जो विग्रह है उसके नीचे समाधि है, वहीं पर एक दान पात्र है, वहां बाबा के पास इसको डाल देना, मेरी बात पूरी हो जाएगी। अब या तो जानबूझ करके भूल गए और या याद नहीं रहा, दोनों बातें हैं, चढ़ा नहीं पाए।
सच्ची बात बता रहा हूं मैं, जब शिरडी से निकले हैं तो मनमाड स्टेशन जाना था, उनको ट्रेन पकड़नी थी। रास्ते में क्या देखते हैं कि जाम ही जाम लगा हुआ है चारों ओर, कहीं से गाड़ी नहीं निकल सकती। टैक्सी में बैठे हुए थे तो एक फकीर ने आकर के जो दरवाजा है ना गाड़ी का, उसको खटखटा दिया, खोलो। इनको लगा कोई होगा, तमाम लोग घूमते रहते हैं। खोला नहीं उन्होंने, लेकिन जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़े परेशान, वो बार बार कह रहा खोलो इसको। काफी समय जब निकल गया तो पत्नी ने कहा इसकी बात सुन लो, क्या कह रहा है। जब खोला तो फकीर कहता है कि मेरी एक अमानत तुम्हारे पास पड़ी हुई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ नाथ महाराज की जय। मेरी एक अमानत तुम्हारे पास पड़ी हुई है। पूछने लगी क्या? 100 का नोट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, वो मुझे दे दो। तो पहले कहने लगी कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन जब तक नोट नहीं दिया जाम नहीं खुला। दान का प्रभाव देखिए, जीवन में भी दरवाजा तभी खुलता है जब आप कुछ दान करते हो। मन में जब ये हो गया कि ये जाम खुलने वाला नहीं है, तो बाबा ने कहा मुझे दे दो दाम और खुल जाएगा जाम। उधर भगवान ने अपने हाथ में 100 रुपए का नोट लिया और उधर जाम खुल गया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो ऐसे हैं भगवान, अपने हाथ से मांग लेते हैं, नहीं लेना होता तो सर पटक लो, नहीं लेंगे। चरित्र में वर्णित है। मैंने आपसे रहना सहना और कहना की बात कही थी साहब। भगवान कई बार क्रोधित भी हो जाया करते थे, वर्णित है ये कई बार। एक बार द्वारिका माई मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा था और अचानक भगवान इतने क्रुद्ध हो गए, इतने क्रुद्ध हो गए कि तात्या का साफा उठा करके भगवान ने अपनी धूनी में डाल दिया। और बाद में जब क्रोध शांत हुआ तो एक जरी का फेंटा भी उन्होंने पहना दिया, लेकिन पहले क्रोधित हो गए। अर्थ क्या है? बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना। क्रोध भी आवश्यक है, क्रोध भी आवश्यक है जीवन में। हमारे शिष्य भी सुन रहे हैं, उनको भी हम बता दें कितना होना चाहिए। जितना सब्जी में नमक होता है होना चाहिए। क्रोध कैसा होता है? एक क्रोध होता है जो स्वयं को जलाता है, एक क्रोध होता है जो दूसरे को जलाता है, और एक तीसरा क्रोध होता है जो न किसी को जलाता है, न अपने को, न दूसरे को, वो काम को बनाता है। वही क्रोध आवश्यक है। कैसे? समझिएगा। हमारी माताएं जो हैं वो घर में खाना बनाती हैं। किसी ने कहा कि आलू की सब्जी बनानी है, तो आप तो मीठा डालते हो उसमें, तो एक चीज ये बताओ कि आपने सब्जी बनाई या आलू बनाया? आप सब्जी बनाते हो या आलू बनाते हो? तो किसी ने कहा कि हम सब्जी बनाते हैं, आलू भगवान ने बनाया है। हम तो सब्जी बनाते हैं। तो संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान तो इंसान को बनाते हैं, लेकिन उसकी सब्जी तो गुरु ही बनाते हैं। साफ करते हैं पहले, उसमें घी डालते हैं, फिर उसको ज्ञानाग्नि में उसको पकाते हैं, फिर सब्जी बनती है। तो आप ये देखो कि ये जो अग्नि है ये घर को चलाती है। अगर अग्नि नहीं होगी तो चूल्हा कैसे जलेगा? ये घर को चलाती है, लेकिन ये अग्नि अगर तेज हो जाए तो ये घर को जलाती है। ठीक है? यही अग्नि बहुत प्रचंड हो जाए तो ये घर को जला सकती है। यही काम क्रोध करता है। उतना क्रोध होना चाहिए कि चलता रहे काम, जलने वाला काम नहीं होना चाहिए। एक संत तो एक गांव से निकले तो लोगों ने कहा कि बाबा यहां पर एक सर्प रहता है, एक सर्प रहता है, वो सबको काटता है। क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझना। एक सर्प है यहां पर, वो सबको काट लेता है, जरा बाबा उससे बच के रहना। संत कहने लगे चिंता मत करो, हमें मंत्र आते हैं, हम उसको वश में कर लेंगे। उन्होंने मंत्र को पढ़ा और उस सर्प को बुला लिया। क्या कहते हैं उस सर्प से? कहते हैं कि तू काटा मत कर किसी को। क्यों?
जो कर्म तूने किए हैं ना, उसकी वजह से तुझे सर्प की योनि मिली है। तू फिर वही काम कर रहा है। तू ये हिंसा मत किया कर। तू जिसे काटता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म तेरे बनते हैं। तू ये काटना बंद कर दे। सर्प ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हो तो मैं मान जाता हूं। अब देखो, जानवर मान रहा है, इंसान नहीं मानता। जानवर मान रहा है तो कहता है, ठीक है गुरुदेव, अब काटूंगा नहीं मैं, अब किसी को काटूंगा नहीं। ये प्रोग्राम मुझे बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा, क्योंकि मैं साई सिमरन टाइम्स की संपादक हूँ, तो मैं बहुत जगह जाती हूँ, देश से विदेशों में भी जाती हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे एक अजीब ही शांति और आनंद का अनुभव हुआ। बिल्कुल शोर शराबा नहीं, एकदम बाबा से रिलेटेड और बाबा से बहुत क्लोज लगा। मतलब जो नहीं भी बाबा को जानता होगा वो यहाँ आने के बाद बाबा का होके रह जाएगा। गुरुजी से मिलके बहुत आनंद लगा। ऐसा लगा जैसे वो बाबा के ही दूत हैं, और जो वास्तव में जो एक गुरु में सब चीजें होनी चाहिए वो मुझे इनमें सब में फील हुई। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है, साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है, भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है, साईनाथ की कथा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800000111।